नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आपने पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। ये मेरे चैनल का 4th नंबर का वीडियो है, चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उन वीडियो पे बहुत प्यार आया। बाकी आप लोगों की डिमांड पे ही इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वीडियो बनाना ही पड़ता है। हालांकि इससे जो पिछली वीडियो थी उस पर लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इतना अच्छा प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। मैं 1 या 2 वीडियो और देखूंगा। अगर लोग अच्छी चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तब लोगों को जो जेन्युइन चीज़ ट्रेडिंग में काम करती हैं उसमें अगर सीखने में उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो जो फालतू की स्ट्रेटजी वगैरह या फिर कोर्स वगैरह खरीदने में ही इंटरेस्ट है, तो फिर मेरा भी कोई सिखाने का खास मतलब बनता नहीं है। लेकिन अभी क्या है, मैं 1-2 वीडियो बना के देखता हूँ। अगर लोगों को समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है और लोग नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वीडियो आगे से शूट नहीं होगी। हो सकता है ये लास्ट ही वीडियो। तो बाकी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने कुछ पिछली 3 वीडियो में सीखा कि रिटेलर किस तरीके से ट्रैप होता है, किस तरीके से लोगों से पैसा जो है निकाल करके जो बिग प्लेयर हैं या ऑपरेटर हैं वो अपनी जेबें कैसे भरते हैं, ये चीज़ हमने सीखी है। उसके अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है, किस पॉइंट पे जाके सभी लोग एक जैसा सोचने लगते हैं, इस बारे में भी हमने बात की। और उसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उनके बारे में भी हमने बात की थी इससे पिछली वीडियो में। और ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी सिखा दी हैं। कुल मिला के हमको थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में लॉजिक फैक्ट चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि आखिर ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है। और मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक वाले के लिए तो है ही नहीं। जो थोड़ा सा 5-6 महीने से ट्रेडिंग में है, जो चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है और थोड़ा जो शार्प माइंडेड बंदा है, वही इन वीडियो को अच्छे से समझ पाएगा और रिलेट कर पाएगा, और वही ट्रेडिंग को एक्चुअल में सीख भी पाएगा। हर किसी के बस का रोग भी नहीं है ट्रेडिंग को कर पाना, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं, साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहती है। दूसरे इंसान की साइकोलॉजी को समझना भी पड़ता है, और वो भी उसको बिना देखे केवल और केवल चार्ट को देखकर ही समझना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हर इंसान तो मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा। लेकिन जो थोड़े से ठीक माइंडसेट के जो लोग हैं, या फिर जो लोग ट्रेडिंग में 5-6 महीने से हैं, या फिर जो 1 साल हो गया है, वो ट्रेडिंग को अच्छे से समझते हैं, मेरी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, तो वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको जो है एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। जैसे ट्रेडिंग में आप जब ट्रेड करने के लिए आएंगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, मतलब एक तरह से रोड मैप समझ लीजिए, ट्रेडिंग प्लान समझ लीजिए, जो आप चाहें वो समझ सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको अभी सिखाने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, आप जब ट्रेड करने के लिए आएंगे, और ये वीडियो जो है टोटल ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में है, ठीक है। मेरी सारी की सारी वीडियो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, इस बात को आप समझ लीजिए। तो जो सबसे पहला जो काम रहेगा आपका, प्री मार्केट के अंदर आपको क्या करना होता है। प्री मार्केट में जब मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है, उससे पहले आपको मार्केट के अंदर लेवल्स निकालने हैं। माउस से हो भी नहीं पाता ठीक से। देखिए, आपको क्या है, सबसे पहले मार्केट के अंदर, चलिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहला काम आपको प्री मार्केट के अंदर लेवल फाइंड आउट करने होते हैं। इंपोर्टेंट लेवल क्या क्या होते हैं, जैसे कि किस लेवल से मार्केट नीचे जा सकता है, किस लेवल से, ये कितनी तारीख का चार्ट है, 1 तारीख का। देखिए, जो करंट का चार्ट है वो मैं आपको ज़्यादा शो नहीं कर सकता गाइडलाइन की वजह से, लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे लेवल है, ठीक है, ये लेवल हो गया। अब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कई बार रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो इस पॉइंट पे जब दोबारा आएगा तो हो सकता है जैसे ही दोबारा आए तो ऊपर ही चला जाए। तो ऐसा हुआ भी, देखिए, तो मार्केट ऊपर गया। तो ये जो है 1 जनवरी का चार्ट है, ये जो है आपका 31 दिसंबर का चार्ट है। 31 दिसंबर के चार्ट को आपको देख के 1 जनवरी के लिए लेवल्स निकालने होते हैं। मतलब एक दिन प्री मार्केट में, जो आने वाला मार्केट है उसके लिए लेवल्स फाइंड आउट करने होते हैं एक दिन पहले के चार्ट के अकॉर्डिंग। वो आपको काम करना होता है। जो है आप लेवल्स कैसे निकालेंगे, कि कौन कौन से इंपोर्टेंट लेवल होते हैं, ये चीज़ आपको अभी मैं सिखाऊंगा। इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में, कैसे लेवल्स मार्क किए जाते हैं, किस तरीके से लेवल पे ट्रेड किया जाता है,
ये भी मैं वन बाई वन करके वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि क्या क्या काम आपको करने होते हैं, वो वन बाई वन करके आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इन्हीं टॉपिकों के ऊपर एक एक करके पूरी की पूरी वीडियो अपलोड की जाएगी। मतलब हर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो आपको मिलेगी। जैसे लेबल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको मार्केट में जब लेवल फाइंड आउट होने के बाद जब यहाँ पे मान लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट जैसे ट्रेवल ट्रेवल करते हुए जब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एंट्री के लिए क्या सिनेरियो होने चाहिए, इसके लिए भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद जब मार्केट आपके जैसे फेवर में जाने लगे, पहली चीज तो ये कि आपने लेवल्स फाइंड आउट किया, ठीक। उसके बाद मार्केट में एंट्री के लिए आपको सिनेरियो के लिए एक वीडियो दूंगा मैं। उसके बाद आपको एसएल कहाँ पे लगाना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो दी जाएगी। उसके बाद मार्केट जब आपके फेवर में जा रहा है तो आपको ट्रेल किस तरीके से करना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको ट्रेड में निकलना कब है, ये भी बहुत जरूरी है। आपने ट्रेड में चल आपके फेवर में चल भी दी, तो आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे इस सिनेरियो में आपको यहाँ कहीं एग्जिट कर लेना चाहिए था, तो ये किस तरीके से एग्जिट किया जाता है, इसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। और ये मतलब फेवर में जाए तो क्या करना है, अगेंस्ट जाए तो क्या करना है, एंट्री कैसे लेनी है, इंपोर्टेंट क्या बोलते हैं आपके लेवल्स कैसे निकालने हैं, व्यू आपका कैसे डिसाइड होगा मार्केट के अंदर। जब मान लीजिए इस लेवल पे तो आया, एक सेकेंड, जैसे इस लेवल पे आके आपका व्यू जो है डाउन का हो गया, ये डाउन का व्यू कैसे हुआ, सेलिंग का व्यू कैसे हुआ, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो वन बाई वन करके आपको सब वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहला काम आपको प्री मार्केट में क्या करना होता है, इंपोर्टेंट लेवल्स निकालने होते हैं। पहला काम लेवल्स का हो गया, ये आपको मार्केट में ओपन होने से पहले ही निकाल लेने हैं, ठीक है। दूसरा काम मार्केट में आपको होता है व्यू डिसाइड करना। जैसे मान लीजिए दूसरा जो काम है आपका मार्केट व्यू डिसाइड करना होता है कि आज जो है मार्केट के अंदर, जैसे एक सेकंड मैं आपको थोड़ा इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपका ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ये मान लीजिए सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है, ये न्यूट्रल लेवल बन गया, ठीक। अब मार्केट यहाँ से चला, ऐसे ऐसे जाते हुए न्यूट्रल लेवल को क्रॉस किया, तो अब यहाँ पे आपके व्यू क्या होगा, कोई व्यू नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ रेजिस्टेंस पे आपका व्यू डाउन का है, या फिर ब्रेकआउट दे दिया तो आपका व्यू अप का है। तो ये जो व्यू, अभी ये तो नॉर्मल व्यू डिसाइड करने का तरीका है, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअल में यहाँ पे आपका व्यू डाउन का होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, या फिर इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में आपका व्यू अप का होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपको दी जाएगी, आपका व्यू कंफर्म कैसे करना है। यहाँ पे मार्केट आ गया तो आप भाई कंफर्म है, यहाँ पे आने के बाद भैया मुझे सिर्फ सेल ही करना है, डाउन का ही व्यू देखना है, इस कंफर्मेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। उसके अलावा आपको देखिए तीसरा काम क्या करना होता है। सबसे पहला काम लेवल निकाल लिया, दूसरा काम आपने व्यू डिसाइड कर लिया, तीसरा काम आपको करना होता है एंट्री के लिए वेट करना। या आपने सुना भी होगा, जो मतलब इम्पेशेंट लोग होते हैं उनसे पैसा लेके पेशेंट लोगों के पास स्टॉक मार्केट में पैसा पहुंचता है। ये क्यों पहुंचता है, क्योंकि वो जो है अपने एंट्री सेटअप का वेट करते हैं। उनका लेवल्स प्री फाइंड आउट है, व्यू लेवल्स पे आने के बाद डिसाइड हो गया, मार्केट जब इस लेवल पे आई तो फिर ऐसा नहीं है कि हर जगह एंट्री कर लिया, ऐसे लेवल पे टच किया तुरंत एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेवल पे आने के बाद, चलिए इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, तो ये था। इस लेवल पे आने के बाद मान लीजिए कुछ लोग यहीं पे बाय कर लेंगे, फिर उनका ये देखिए यहाँ पे आया, ऐसा कट गया, यहाँ पे गया, नहीं माने तो यहाँ जाके निकल गए, यहाँ जाके निकल गए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो पिन पॉइंट है ना, यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया है, ये एंट्री सेटअप के अकॉर्डिंग गया है। अभी आप अभी नहीं मानोगे आप, लेकिन जब मैं आपको सिखा दूंगा ना सारी चीजें, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ वास्तव में एक एक ट्रेड आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री सेटअप के अकॉर्डिंग ही यहाँ से ऊपर गया है, आपको कुछ समझ आने लगेगा। तो ये चीज आपको जो है एंट्री सेटअप पर वेट करना होगा। एंट्री सेटअप कैसे फाइंड आउट होता है कि यहाँ पे बुलिश सेटअप बना है, कैसे फाइंड आउट होगा यहाँ पे पीरियड सेटअप बना है, इसके बारे में भी बात की जाएगी एक सेपरेट वीडियो के अंदर। उसके अलावा जब आपका मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, कहीं पर भी आपने से एंट्री मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, डाउन की एंट्री यहाँ पे ली, तो मार्केट इतना नीचे गया, फिर अगेंस्ट चला गया इतना, ठीक है। तो आपको एसएल कहाँ पे रखना है, आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लग देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लग देते हैं, कुछ लोग कैंडल के हिसाब से ऐसा लगते हैं, कुछ लोग भैया राउंड फिगर नंबर के हिसाब से ऐसा लगते हैं।
अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग परसेंटेज के हिसाब से एसएल रखते हैं कि मुझे इतना लॉस देना है तो मेरा एसएल ये रहेगा, लेकिन एक्चुअल में एसएल किस तरीके से डिसाइड करना है, एंट्री करते ही आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। यहाँ एंट्री लिए आपका एसएल अगर यहाँ है तो यहाँ फिक्स होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो अब इस कंडीशन में देखिए, मान लीजिए ऐसे किसी ने यहाँ पे डाउन की एंट्री ली तो कोई यहीं पे निकल गया, या मान लीजिए कोई यहीं पे निकल गया, कि यहीं पे निकल गया, कोई यहाँ पे निकल गया, लेकिन एक्चुअल में मार्केट क्या हुआ, नीचे भी गया है, प्रॉफिट भी दिखाया है, यहाँ पर भी नीचे गया है, प्रॉफिट दिखाया, फिर यहाँ पे निकल गए, कुछ लोग यहाँ पे निकल गए। कहाँ पे एग्जैक्ट आपको निकलना है, एसएल लेना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पहले से पता होना चाहिए और जेन्युइन तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी निकल जा रहे हैं, इसके लिए भी एक प्रॉपर रूल्स होते हैं, प्रॉपर सेटअप है इसका कि एग्जिट कहाँ पे लेना है, एसएल कहाँ पे लेना है। अच्छा, ये तो हुई भी, ये आपको एक मान लीजिए आपको जो है फोर्थ वीडियो के अंदर ये मिल जाएगा। अभी से जो बता रहा हूँ, पहले वीडियो में भी आपको बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेवल्स के ऊपर, सेकंड वीडियो बनाऊंगा आपकी व्यू के ऊपर, व्यू कैसे डिसाइड करना है, थर्ड वीडियो में बनाऊंगा आपको एंट्री सेटअप के साथ, एंट्री सेटअप कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है। फिर जो है फोर्थ नंबर की वीडियो बनाऊंगा मैं एसएल के ऊपर कि एग्जैक्ट एंट्री लेने के बाद एसएल आपका कहाँ होना चाहिए, इस चीज के ऊपर बनाऊंगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर की वीडियो बनाई जाएगी अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर की वीडियो में रहेगा अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो फिर क्या करना है। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली थी, ट्रेड ये जो फेवर में जा रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसका ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत डीपली आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे स्विंग आया इस तरीके से लगा दी। ट्रेलिंग अभी एक्चुअल में जानते ही नहीं है लोग यार, ट्रेलिंग किस तरीके से किया जाता है। सब लोगों को ज़्यादातर पता है क्या है, ज़्यादातर आप उस पर जाओगे तो लोग क्या सिखाएंगे कि भैया यहाँ पे जैसे ये एंट्री है, अब ये देखिए ये स्विंग आ गया, ये स्विंग आ गया, इस पे आंसर लगा लो, या कैंडल वाइज कैंडल चल लो, या फिर भैया 1000 रुपये का प्रॉफिट आ गया तो 500 रुपये लॉक कर दो, या फिर 800 रुपये लॉक कर दो, इस तरीके से। ये नहीं है, ये तो बहुत बेसिक है। वरना लोगों का पता है क्या होता है, मार्केट क्या करेगा, पहले टीएसएल हिट करेगा, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद उनके फेवर में जाता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप ट्रेलिंग फॉलो करोगे, आपका पहले एसएल हिट हो जाएगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट आपके फेवर में जाएगा। तो एक्चुअल में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है बट हुआ ही नहीं होता है, एक्चुअल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता है, लेकिन जो लोग गलत कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेते हैं उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जो फिफ्थ नंबर की वीडियो रहेगी उसमें ये सिखाया जाएगा कि मार्केट में एक्चुअल में ट्रेलिंग किस तरीके से किया जाता है अगर आपकी ट्रेड फेवर में जाती है। उसके बाद ट्रेलिंग भी जब फेवर में जा भी रही है तो फेवर में जाने के बाद कहाँ जाके आपको एग्जिट कर लेना है। जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में यहाँ कहीं निकल जाना चाहिए था, यहाँ कहीं, तो कैसे ये डिसाइड होगा कि कहाँ पे एग्जिट लेना है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। ये सारे के सारे सेपरेट टॉपिक हैं, एक एक करके बनानी पड़ेगी तभी आपको समझ में आ पाएगा। उसके बाद ये सारी कंडीशन आपको देखी हो गई, लगभग 5-7 वीडियो है, पूरा सेटअप आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। यही तो है, मतलब स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी को आप चक्कर में पड़ोगे तो भी एक तरीके से फंस जाओगे। स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, इन सारी 4-5-7 चीजों को मिला करके आपको यूज करना पड़ेगा। एक लेवल्स को मिलाना पड़ेगा, फिर व्यू डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आपको भाई एंट्री के लिए सेटअप बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे, वही सेटअप है। उसके बाद आपको इमीडिएटली एसएल डिसाइड करना पड़ेगा, इसके लिए भी रूल्स हैं। उसके अलावा आपको फिर आपकी ट्रेड फेवर में आती है, ट्रेलिंग किस तरीके से करना है वो है। फिर भाई फेवर में जा रहा है तो कितने फेवर में जाने के बाद आपको निकलना है, एग्जिट कब लेना है, एक वो है बस। इतने से काम है लगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6-7 वीडियो में आपको पूरा का पूरा ट्रेडिंग का एक ट्रेडिंग रोड मैप, ट्रेडिंग प्लान या रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम या फिर कुछ भी समझ लीजिए आपको मिलने वाला है। और वो भी तभी मिलेगा जब आप रिस्पॉन्स दोगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आगे से आगे लोगों को भेजो। जब वीडियो पर रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ ना, इसके लिए लोग 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए देने को तैयार हैं। लोग दे रहे हैं लोगों को और बदले में उनको मिल क्या रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं मिल पा रहा है। जो मैं सिखाऊंगा ना, ये कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल पिन पॉइंट पे, एग्जैक्ट यहाँ पे सेल करना, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे बाय करना, और ये एक्चुअल में होगा। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना तब आप मानोगे कि यार ये चीज़ें कहाँ थी अब तक और हम आज तक क्यों नहीं समझ पाए। अब इस पिन पॉइंट पे आके यहाँ पे लगभग आपकी एंट्री बनती, हाँ यहीं पे आपकी एंट्री बन जाती अगर आपको सारे रूल्स पता होते। लेकिन ये ऐसे नहीं पता लगेगा। उसके लिए देखिए आपको
मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आपको थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा, आपको चैनल को ग्रोथ करना पड़ेगा। एक दो मतलब 10 20 50 लोगों को सिखाने से भी कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग सीखने वाले हों तो अच्छा भी लगता है, अगर कुछ लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं लोग इस चैनल को देखने में, तो फिर क्या ही मतलब बनता है वीडियो वीडियो बनाने का। बाकी आपको मैंने बता ही दिया मेरे आगे का प्लान वीडियोस का, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। वन बाई वन करके मैंने सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। और ये लगाइए 3 वीडियो ऑलरेडी हैं, एक ये 4th नंबर की वीडियो हो गई, और 6 या 10 वीडियो ऑलमोस्ट, और लगभग 14 वीडियोज में आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। पैसा कमाना लगभग लगभग आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका काम पता है क्या रह जाएगा, आपको सब कुछ मिल गया। आपको स्ट्रिक्टली इस सेटअप पे लगभग 1 सेकेंड 1 ईयर तक काम करना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद भी आप एकदम से पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बता तो दूंगा, सिखा तो दूंगा, लेकिन इनको फॉलो करने में आपको लगभग 1 साल का समय लग जाएगा, इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने में। कहाँ तक होल्ड करना है, कब एंट्री लेना है, कब लेवल मतलब कैसे लेवल डिसाइड करना है, कैसे कब अपना व्यू डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ सीखने में आपको 1 साल लग जाएगा लगभग। 1 साल तक 1 साल आप अपना मुझे दे दो, स्ट्रिक्टली मैं जो बताऊंगा उस पर बिलीव करके भाई काम करके देख लो। आपको रिजल्ट ना मिले तो आप कहना, इसी चैनल पे आके वीडियोस पे आके गालियां देके जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 1 साल तक आप इस चीज को फॉलो करके तो देखो, जब मैं आपको सिखा दूंगा सारी चीजें तब। उससे पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको सिखाया, आप सोचो कि पहले ही दिन से मुझे रिजल्ट मिल जाए। स्ट्रेटजी, सेटअप, रूल, सिस्टम सब काम करेगा, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ये गारंटी है। देखिए कुछ लोग होते हैं लगभग 0.1% के आसपास, जो एकदम से सारी चीज़ों को समझ करके और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, मतलब बहुत जल्दी ज़्यादा सीख सकते हैं। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, लेकिन 99% लोगों को सीखने में, इन चीज़ों को समझने में 1 साल लग जाएगा मिनिमम, बता रहा हूँ मैं आपको। इससे पहले आप पैसा नहीं बना पाओगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी हो सकता है चीज़ों को सीख के पकड़ करके 1 2 महीने में ही पैसा कमाना शुरू कर दें। लेकिन हाँ, पैसा बनेगा, इसी से गारंटी बता रहा हूँ, पैसा बन जाएगा। लेकिन आपको आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे यार, बात ये है। आप देख लेना इस चीज़ को। देखिए मैं जो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 10 20 वीडियो में सिखा दूंगा। लेकिन मुझे इन चीज़ों को निकालने में 4 साल लगा था, इन रूल्स को बनाने में 4 साल लग गए थे। और 1 से 1.5 साल इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने में, अपने माइंड को सेटअप करने में उस तरीके का, उसमें लग गए थे। तो भैया समय इसमें लग जाता है, इतनी आसानी से ये चीज़ नहीं हो पाती है। और लेकिन ये सबके लिए नहीं है भैया, कुछ लोग कर भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग इस तरीके से टाइम लगाएंगे। कुछ लोग 1 2 महीने में भी कर सकते हैं, कुछ लोग 6 महीने में कर सकते हैं, कुछ लोग 1 साल में करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कर भी ना पाए। सबका अलग अलग सिस्टम है, लेकिन हो जाएगा, इसी तरीके से होगा। इनको फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली बिलीव करना पड़ेगा, चीज़ों को मानना पड़ेगा, और लगातार इस पर काम करना पड़ेगा, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो 1 बाई 1 करके जो जो मैंने चीज़ें बताई, सभी के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और आप ट्रेडिंग में एक तरीके से महारत हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।